हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत कुमार और आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास का लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है मोशन ऑफ दी अर्थ, और हिंदी में जिसको कहा जाता है पृथ्वी की गतियाँ। लेसन का नाम है पृथ्वी। अब जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं तो इसके अंदर दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी को मुख्यतः गति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। द अर्थ इज डिवाइडेड into two parts on the basis of the motions। तो फर्स्टली यहाँ पर हमने दे रखा है कि पहला जो दिया हुआ है रोटेशन। अब रोटेशन को हम समझेंगे कि रोटेशन होता क्या है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशन, या इसको हिंदी में घूर्णन भी कहते हैं। सपोज ये पेन है, जब पेन इस तरह से घूमेगा तो ये रोटेट कर रहा है। और प्यारे बच्चों, इस पेन को तो मैंने पकड़ रखा है, मगर अर्थ को किसी ने नहीं पकड़ रखा है। ये सभी को पता है, वो अपने आप ही नेचुरल वे से रोटेट होती है। अब दूसरा जो पार्ट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन होता क्या है, जिसको हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। ये पृथ्वी की दूसरी गति है, जिसके अर्थ होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम रिवोल्यूशन का नाम देते हैं या परिक्रमण का नाम देते हैं। तो ये तो दो पार्ट हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके लिए हमें लेसन को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, दूसरे लेसन में, जिसमें हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांत रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं जिसको इंग्लिश में लेटीट्यूड लाइंस कहते हैं और इंग्लिश में देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अब ये दोनों क्या होती थी, थोड़ा सा मैं रिवर्स ले रहा हूँ इसको इस लेसन के अंदर। अब ध्यान से देखिए आप सभी बच्चे, पिछले लेसन में हमने दो काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि अर्थ पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक तो इस तरह से दी हुई और एक इस तरह से। जो रेखाएं इस तरह से जाती हैं उनको लेटीट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो इस तरह की रेखाएं होती है उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा निकलती है उसको विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत या इक्वेटर, इंग्लिश में इसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। अब इक्वेटर के ऊपर का जो भाग होता है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे का जो भाग होता है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की साइड में एक और काल्पनिक रेखा है जिसका जो है 23 डिग्री हाफ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसको करक रेखा कहते हैं। हिंदी में इसको करक रेखा कहते हैं। इसी तरह से इक्वेटर के साउथ में एक और रेखा दी गई है 23.5 डिग्री पर ही, ये 23.5 डिग्री पर ही दे रखी है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और हिंदी में इसको मकर रेखा कहते हैं, और ऊपर वाले को करक रेखा। सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, आगे अब बात करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है दरअसल वास्तविक रूप से 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब यहाँ पर बात करें, जो पृथ्वी है वो हमारी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसके कारण ये तो हमारा जो है नॉर्थ पोल हो गया है और ये हमारा साउथ पोल हो गया है। ये इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण और साउथ में इसको कहते हैं दक्षिण ध्रुव। ये दो एरिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो 0 डिग्री, ये जो बीचों बीच जो रेखा है ये 0 डिग्री है, जिसके बारे में मैंने बताया था इक्वेटर रेखा है। इसके ऊपर की जो है ये है करक रेखा,
23.5 डिग्री पर, और इसी तरह से मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर। तो इसमें ये दिखा रखा है। अब क्या है, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हमारे बुक के अंदर 3.1 चित्र दिया गया है, उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जब हम इस तरह से एक एंगल बनाते हैं, तब ये जो अर्थ का जो झुका हुआ है वो 66.5 डिग्री, ये लेसन का पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि पृथ्वी का झुकाव कोण है वो है 66.5 डिग्री का झुका हुआ है। तो इसके अंदर ये दे रखा है, और ये जो लाइन डॉट की जो लाइन है ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये जो है कक्षीय समतल बता रखा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट फिगर्स की। अगर ज्योग्राफी में हमें फिगर्स समझ में आ जाते हैं तो हम उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फिगर जो दे रखा है वो अर्थ का, ये बुक के अंदर ये बुक के अंदर 3.2 फिगर दिया हुआ है, और उसके अंदर इस तरह से दर्शा रखा है। अब पृथ्वी के जो आधा जो भाग है वहाँ पर तो डार्कनेस दिखा रखी है, और आधे भाग पर रोशनी दिखा रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन रहता है, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? रात, ठीक है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पर दिन रहेगा, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो उसको हम रात्रि कहेंगे। अब इसके आगे जो अगला शब्द है, अगला जो हमारा पॉइंट है, सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। अब प्रदीप्त वृत्त क्या है? इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि वो लाइन, ये जो मैंने लाइन खींची है वो लाइन जो कि अर्थ को दिन व रात में बांटती है, वह लाइन जो अर्थ को दिन और रात में विभाजित करती है उसको प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये हमारा अभी तक समझाने का प्रयास था कि आपको ये लेसन के कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में आ जाए या समझ में आ जाए। मेरा प्रयास यही है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, आपको किसी तरह की दुविधा या किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।